तेरी अखियां वेख के चन्न शर्माने। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो हमारा चैनल है इसमें हम स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं एंड जो रेमेडीज़ होती है वो भी यूज़ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है एंड उन प्रोडक्ट को यूज़ करने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं उनकी स्किन पे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम लोग इसमें स्किन केयर रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं तो उससे होने वाले कुछ इफ़ेक्ट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम होम रेमेडीज़ वाली चीज़ें करते हैं, उनके भी कई कहीं न कहीं इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट अगर हम कंपेयर करें जो प्रॉपर फार्मेसी प्रोडक्ट्स या फिर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे कंपेयर करेंगे तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर कोई फार्मेसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कंप्लीटली बेस्ड है केमिकल, तो आपने उससे पहले यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह या कोई साइड इफ़ेक्ट्स देता है या नहीं देता है, उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैच टेस्ट कैसे करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूजुअली जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर कभी हम लोग बात कर रहे हैं अगर हेयर कलर्स की, तो जो हेयर डाइज होते हैं, हेयर कलर्स होते हैं, उनका भी पैच टेस्ट होना चाहिए। और अगर कोई कॉस्मेटिक्स है जो यूजुअली आप नहीं यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपने रूटीन में कोई चेंज कर रहे हो, कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हो, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो रेटिनॉल या फिर आइसोटेटिनोइन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग फॉर द ग्लास स्किन के लिए। ग्लास स्किन आपको अचीव तो हो जाता है, बट स्टार्टिंग में कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट या फिर एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह भी बहुत होते हैं। तो आप पहले एक बार पैच टेस्ट अगर कर लोगे ना तो आपके लिए बेटर होगा उसे आगे यूज़ करना। तो हम बताते हैं कि कैसे आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट कैसे करना है, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि किस तरीके के एडवर्स रिएक्शंस या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। बिकॉज़ हम लोग बात कर रहे हैं स्किन केयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिएक्शंस। तो ज़्यादातर जो हम लोग रिएक्शंस देखते हैं वो स्किन पे जो आप लोग क्रीम्स यूज़ कर रहे हो, ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हो, उनसे भी होते हैं, और जो कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं हेयर्स पे, उसकी वजह से भी होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग हेयर की बात करें, स्ट्रेटनिंग के लिए हम लोग स्ट्रेटनिंग के लिए या फिर हाईलाइट करने के लिए या नॉर्मल कलर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो उनको कलर करने के लिए बहुत हार्श केमिकल्स उन पे यूज़ होते हैं। बहुत सारे जो हमारे हेयर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें अमोनिया होता है, सल्फेट्स होते हैं और एंड पैराफिन्स वगैरह होते हैं, जो वैसे भी हमारी स्किन के लिए एंड हमारी पूरी जो हेल्थ है उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप हेयर कलर वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हो, तो उसे यूज़ करने के नेक्स्ट डे अडीमा स्वेलिंग वगैरह हो जाती है फेस पे, स्कैल्प पे, कई बार रैशेस होने लग जाते हैं। और किसी किसी को ऐसा भी होता है कि उस पोर्शन में या फिर बाकी की जो पूरी बॉडी है उस पोर्शन में आप लोगों को छोटे छोटे से जैसे लीजन्स वगैरह होते हैं वो भी फॉर्म हो जाते हैं, किसी को कोल्ड हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है। और अगर हम बात करें कि जो प्रॉपर स्किन केयर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्रीम्स या फिर ऑइंटमेंट, उसके भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हो सकते हैं। कि कई लोगों को देखा है हम लोगों ने कि जैसे अगर फेस पे यूज़ किया उन्होंने, चीक्स पे या जहाँ पे भी यूज़ किया, तो उस वाले एरिया में वो पूरा पोर्शन जो है उनका रेड, उसमें ब्लेमिशेस या रैशेस हो जाएंगे। कई बार वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस जो भी रैशेस है उसमें से ब्लड भी ऊज आउट होने लग जाता है। और ये तो सिर्फ स्किन रिलेटेड तक ही है, लेकिन कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो उस चीज़ के और आपको पता नहीं है, तो हो सकता है उससे आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती है, या फिर आपकी जो हार्ट बीट्स है वो तेज़ हो जाए, या फिर बीपी फॉल हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत काफ़ी एडवर्स लेवल पे भी होती है। तो बेटर है कि आप एक बार पैच टेस्ट कर लो, क्योंकि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो बिकॉज़ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो एंड आपका स्किन तो उसे एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, वो कहीं न कहीं आपके बॉडी में, ब्लड में मिक्स हो रहा है। देन ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ रिएक्शंस देगा बॉडी के अंदर जा कर के। तो आप उसे चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि इज़ दैट थिंग इज़ गुड फॉर यू और नॉट। एंड देन अगर बेटर है वो, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो यूज़ करना उसे। पैच टेस्ट करने के लिए आपको प्रोडक्ट लेना है सबसे पहले। एंड जो ये वाला पोर्शन है आपका एयर, लाइक अगर हम लोग एयर की बात करें, एयर का ये जो बैक वाला पोर्शन है इसको आपने पहले क्लीन करना है अच्छी तरीके से। इसमें कोई डर्ट, ऑयल या कुछ भी चीज़ होती है वो नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज़ अगर मैं ये ले रही हूँ टेटिनोइन है, इसका मैंने बहुत ही छोटा सा अमाउंट, जैसे मैं बोल रही हूँ इतना छोटा सा,
बहुत ही ये इतना छोटा, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, इतना थोड़ा-सा अमाउंट लेना है एंड वो अमाउंट आपको जो आपका ये बैक है, बैक ऑफ द ईयर वाला पोर्शन है, इस पे हल्का-सा आपने मसाज करना है एंड आपको छोड़ देना है 10 टू 15 मिनट्स के लिए। अगर 10-15 मिनट्स के अंदर आपको कोई भी इचिंग नहीं हो रही है, कोई रेडनेस नहीं हो रही है, आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा है जो यूजुअली आपके साथ हो रहा है उससे कुछ अलग नहीं लग रहा है, दैट मीन्स वो आपके लिए सेफ़ है, प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे अगर आपको बर्न कर रहा है वो एरिया, अगर वो आपको इरिटेट कर रहा है या आपको रेड फ़ील हो रहा है, उस जगह पे पेन फ़ील हो रहा है या उसकी वजह से आपको कुछ भी डिफरेंट चीज़ लग रही है जो आपकी बॉडी में हो रही है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। देन आपने वो पोर्शन पहले तो क्लीन कर दो, उस जो भी जगह है आपका जहाँ पे आपने टेस्ट किया है एंड आप वो प्रोडक्ट जो भी है आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। और इन केस अगर जो कलर्स की बात होती है तो कलर्स के केसेस में भी आपको यही करना है। जो भी अगर जो कलर्स होते हैं उसमें आपको डेवलपर एंड कलरेंट अलग-अलग दिया होता है, तो आप किसी-किसी में मिक्स करके देते हैं, किसी में अलग-अलग देते हैं। तो पहले आपने कलरेंट एंड डेवलपर जो है उसको मिक्स करके उसका बहुत ही थोड़ा-सा अमाउंट, जैसे मैंने आपको अभी इसका बताया था क्रीम का, उतना ही अमाउंट आपको लेकर के लगाना है एंड लगाने के बाद जैसे मैंने बताया था कि आपको छोड़ देना है 10-15 मिनट्स के लिए। अगर 10-15 मिनट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नहीं यूज़ करोगे। बट कई बार ऐसा भी होता है कि अगर लाइक 10-15 मिनट्स के लिए आपने रखा है, पैच टेस्ट के टाइम पे हो सकता है कि आपको कोई भी एडवर्स रिएक्शन शो ना हो क्योंकि आप बहुत कम अमाउंट यूज़ करते हो। बट हमारी बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है कि कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी उसको उसके साथ एडजस्ट कर लेती है एंड अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी या फिर लिमिट होती है तो हमारी बॉडी वो रिएक्शन शो करने लगती है। तो वो आप फर्स्ट यूज़ के बाद देख सकते हो। अगर सपोज़ पैच टेस्ट के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट आपने वो यूज़ कर लिया है कंटिन्यू और यूज़ करने के 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप नोटिस कर रहे हो कि आपको इचिंग हो रही है या फिर कोई ब्लेमिशेस हो रहे हैं या फिर कोई पिंपल फॉर्म हो रहा है, एक्ने फॉर्म हो रहा है और एक्सेसिव ऑयल रिलीज़ हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नॉर्मल से डिफरेंट है, तो फिर आपने वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने वो प्रोडक्ट फिर उसके बाद आगे छोड़ देना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप पैच टेस्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी क्योंकि हम सभी लोग बहुत सारे स्किन केयर एंड हेयर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके वीडियोस देखते हैं और उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखते हैं, बहुत जल्दी ऑर्डर करके यूज़ करने लगते हैं। यूज़ करना चाहिए अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, बट यूज़ करने से पहले अगर आप पैच टेस्ट कर लो या फिर देख लो जेन्युइनली तो वो ज़्यादा बेटर है। और एक और सजेशन कि अगर आप कुछ नया ट्राई करो अपनी स्किन के लिए या हेयर के लिए, तो आप कोशिश करो कि उसके जो ट्रायल पैक्स होते हैं वो लो। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ट्रायल पैक्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर इनके ट्रायल पैक्स नहीं अवेलेबल है तो आप उनके जो छोटी क्वांटिटी में या फिर कम क्वांटिटी में अमाउंट आता है ना उनका प्रोडक्ट्स का, वो लो पहले। जैसे अगर आपने कोई क्रीम ली है तो क्रीम का बड़ा वाला भी आता है, छोटा वाला भी पैक आता है, तो आप छोटा वाला ले लो क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है कि वो आपको आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो ये होगा कि वो कम क्वांटिटी वाला या कम अमाउंट वाला आप ले रहे हो तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, प्लस वो इकोनॉमिकली भी आपके लिए लाइक अच्छा होगा, अफोर्डेबल भी होगा और ये बोल सकते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली भी होगा। तो और एक तो ये चीज़ है एंड दूसरी कि अगर आपको जो स्किन केयर या फिर हेयर केयर से रिलेटेड चीज़ें नेचुरल या फिर हर्बल वाले फॉर्म में मिल रही है तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि जो हर्बल या फिर नेचुरल फॉर्म में चीज़ें होती हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्रॉपर केमिकल्स होते हैं उनसे कम होती हैं उनकी भी, बट अगर हम कंपेयर करें तो उनके थोड़े कम होते हैं, तो आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को एंड शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। सो हम लोग 2024 में बहुत सारी वीडियोस शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी कंटेंट शेयर करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी, स्किन केयर और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो उन सारी वीडियोस के लिए आप कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे साथ। सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन जो बेल है उसे प्रेस कर दो ताकि अगर कुछ भी नया स्टफ़ हम लोग डाल रहे हैं इस पे तो आप लोगों को सबसे पहले पता चले उसके बारे में। एंड टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।